छत्तीसगढ़ में आगामी 7 जुलाई को कांग्रेस की ओर से जवान, किसान और संविधान के मुद्दे पर एक बड़ी जनसभा आयोजित की जा रही है। सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। जनसभा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, खासकर तब जब बिहार में चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व का छत्तीसगढ़ दौरा कई सवाल खड़े करते हैं। इसे लेकर एशिया न्यूज के संवाददाता ने एआईसीसी सदस्य और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा सभा होने वाला है और ये कांग्रेस का बड़ा सभा माना जा रहा है। उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होने वाले हैं और ये जवान, किसान, संविधान के नाम से ये सभा होने वाली है। आखिर इस सभा का मायने क्या है? खड़गे जी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे, वहीं बिहार में चुनाव भी होने वाला है। तो अहम ये हो जाता है कि आखिर छत्तीसगढ़ का दौरा इतना अहम क्यों है और क्या पूरी प्लानिंग हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये सभा कितना अहम होने वाला है। जवान, किसान, संविधान सभा होने वाले, खड़गे जी पहुँच रहे हैं। इससे इतर बिहार में चुनाव भी है, वहाँ तरजीह ना देकर यहाँ आना क्या मायने हैं? देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से इस देश में है और जिस प्रकार से जिन बातों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, खाली छत्तीसगढ़ ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र, सब जगह खड़गे जी जा रहे हैं। हम जवानों की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं। इन 11 सालों में सही में आज इन सभी चीज़ों पे खतरा मंडरा रहा है। जवानों को बड़ा लालच दिया था चुनाव से पहले कि 2 करोड़ रोजगार लगाए जाएंगे। सेना में जवानों को लेकर किस प्रकार की योजना बनाई, ये किसी से छुपी नहीं है। कोरोना के बाद तो लोगों के जो बने बनाए रोजगार थे वो भी छिना गए। आज सबसे परेशान अगर कोई व्यक्ति है तो इस देश का जवान है। उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं। किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी चुनाव के पहले, लेकिन तीन कृषि कानून लाकर किसानों की स्थिति को बद से बदतर कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के सरहद पर आंदोलन कर रहे थे और अपनी शहादत दे दी। उसके बाद सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री को अपने जो कृषि कानून बनाए थे, जो काले कानून थे, उसको वापस लेना पड़ा। उसी प्रकार से संविधान में अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसे मामले हो। अब इस क्षेत्र में जुडिशरी को भी नहीं छोड़ा गया, चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं नकेल डालने का काम किया गया। ये सब संविधान को तोड़ने का काम, लोगों के मौलिक अधिकार को छीनने का काम। लोकतंत्र में हिंदुस्तान के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का काम किया। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी रायपुर आ रहे हैं 7 तारीख को। हमारे नेता सचिन पायलट जी, वेणुगोपाल जी, तमाम नेता यहाँ पर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो पूरे देश में इस रैली को कर रहे हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनमें मनमुटाव की स्थिति है, तो क्या ये सभी 7 जुलाई के बाद जो है बदल जाएगा? लेकिन तैयारियां जो है अभी जोरों से चल रही है। दूसरी बात यह है, संगठन में कई कमेटी बिठाई गई है, कई समिति बनाई गई है जो अपना अपना काम शुरू कर दिए। लेकिन वक्त बताएगा कि आखिर इस सभा का क्या मायने होने वाले हैं, किस तरीके से निकल कर सामने आता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है कई सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या ये सभा किस और इंगित करता है, ये तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़ रायपुर।